जलोढ़ मृदा को पढ़ेंगे तो जलोढ़ मृदा जो होती है हमारी यूपी में जलोढ़ मृदा का सबसे बड़ा समूह है। मतलब कि पूरे यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूरे यूपी में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा समूह है और ये इसका निर्माण जो होता है ये प्लीस्टोसीन युग में, इसका किस युग में इसका जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है? प्लीस्टोसीन युग में प्लीस्टोसीन युग में जो काप मिट्टी और बालू से निर्मित होती है, जो काप मिट्टी और बालू से निर्मित है, इसका निर्माण हुआ है। और देख लेते हैं यूपी में जलोढ़ मृदा का जो किसकी सहायता से बनी हुई है? तो यूपी में जलोढ़ मृदा जो होती है गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से बनी है, उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी होती है। और उसके बाद देख लेते हैं जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा भाबर व तराई मृदा से अधिक बारीक होती है। जो भाबर और जलोढ़ मृदा जो होती है भाबर व तराई मृदा से अधिक क्या होती है? बारीक होती है, महीन होती है। भाबर की मृदा कैसी थी? थोड़ी सी कंकरीली और पथरीली थी, लेकिन जो होता है कि तराई क्षेत्र की मृदा जो थी वो भाबर वाली मृदा से भी अधिक महीन थी। लेकिन ये जो जलोढ़ मृदा है ये भाबर और तराई दोनों मृदाओं से क्या है? बारीक होती है। और जलोढ़ मृदा में पोटास चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है? हमसे सेंटेंस मतलब पूछ लेता है कि जलोढ़ मृदा में पोटास व चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि फास्फोरस नाइट्रोजन जीवाश्म से बना होता है। ये किससे बना होता है? फास्फोरस नाइट्रोजन और जीवाश्म का बना होता है। और इसमें मृदा में पोटास और चूना की अधिक मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा को नवीनतम और प्राचीनतम आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया है। पहला क्या हो जाता है? बांगर मृदा हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? खादर मृदा हो जाता है। अब हम बांगर मृदा और खादर मृदा को एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो बांगर मृदा जो होती है यह मृदा उन मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे होते हैं, जो ऊंचा क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है बांगर मृदा, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार की मृदा को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो जो बांगर मृदा होती है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। क्यों पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस मृदा के क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा वाले टीले मिलते हैं। मतलब यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पे कैसे मिलते हैं? कठोर होते हैं, कंकरीले होते हैं, इस प्रकार के टीले मिलते हैं। और इस मृदा के दोमट मटियार, दोमट भूर या भूड़, उपहार मृदा आदि के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इस मृदा के दोमट मटियार, भूर व उपहार मृदा के नाम से जाना जाता है। आदिकाल से निरंतर कृषि के उपयोग आने के कारण इस मृदा की उर्वरा शक्ति क्या हो गई है? क्षीण हो गई है। मतलब कि बहुत पुराने समय से इस मृदा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें फसल उगाई जा रही है, इसलिए इस मृदा की उर्वरक क्षमता जो है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। अब हम देख लेते हैं जय हिंद यूपी स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की मृदा को। तो उत्तर प्रदेश की मृदा में हमने पार्ट 1 में जो हमारा पार्ट 1 था उसमें उत्तर प्रदेश की मृदा क्या होती है, कितनी मृदाएं होती हैं, कितनी मृदा होती है और मृदा को क्या कहा जाता है, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मृदा किसे कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, और क्या कहते हैं ऐसे ही क्षेत्र की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, इन सबको हम कवर कर चुके हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इसको हम एक एक